आपके बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल में जो विज्ञान के प्रश्न आते हैं वो देखते हैं। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? श्वेत प्रकाश जब प्रकाश की किरण से चिकने तल पर टकराकर दूसरे माध्यम में वापस लौटना श्वेत प्रकाश कहलाता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? डायाफ्राम क्या है? यह कहाँ पाई जाती है? डायाफ्राम फेफड़ों के नीचे स्थित होता है जो कि बच हुआ तथा उदार गुहा के पृथक करता है। विषमपोषी क्या है? पोषण की वह प्रक्रिया जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे विषमपोषी कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया आदि। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा, प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, प्रतिरोध श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर श्रेणी क्रम। प्रिज्म किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें चिकने तल या शीशे पर पड़ती है, उससे टकराकर किसी अन्य चिकने तल पर पड़ती है, तब प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, उसे प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। जब वाला प्रिज्म वाला भाई आपका प्रश्न जरूर पेपर में आता है, देख लेना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? ऐसे धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करके जल प्रदान करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? सोना और चांदी। उपचयन तथा अपचयन क्या है? वह अपक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करती है, अपचयन कहलाती है। वह अपक्रिया जिसमें एक रासायनिक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है, वह अपचयन कहलाती है। अगला प्रश्न है तुम्हारा, उपचायक तथा अपचायक क्या है? ये वाला भी प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को उपचायित कर देता है, उपचायक कहलाता है। अपक्रिया में वह पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अपचायित कर देता है, वह अपचायक कहलाता है।